करने जा रहा हूँ बिहार जाति आधारित गणना। इसमें बहुत सारे साथी को कुछ कन्फ्यूजन है जो कि बार बार हमें कॉल करके पूछते हैं। आज मैं सारा कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। साथियों, सबसे पहले प्रपत्र जो हम लोग भरेंगे उसमें भाग 1 में जिला का कोड एवं उसका नाम, प्रखंड का, पंचायत का कोड एवं उसका नाम, वार्ड का नाम एवं उसका कोड। इसके बाद जो आपको गणना ब्लॉक मिला है उसका कोड, और यदि उपगणना है ब्लॉक है तो उसका भी कोड उसमें भरना है। लेकिन द्वितीय भाग में जो है, दूसरे भाग में हम लोग को क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, किस उद्देश्य से मकान का उपयोग किया जा रहा है, परिवार संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार का क्रम संख्या, दौरे की तिथि और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर, ये 10 कॉलम को भरना है। इसमें मुख्य जो है भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या और परिवार का क्रम संख्या, ये इसको समझना है। साथियों, सबसे पहले हम लोग देखें कि ये क्रम संख्या है। क्रम संख्या को हम 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 इस तरह से हम लोग भरेंगे। अब जो है हम मकान का जो नामकरण किए उसमें गए 1 नंबर भवन में, पहला भवन में हम लोग गए तो वहां देखे कि एक भवन में 2 मकान है। एक भवन में 2 मकान है और दोनों मकान में अलग अलग परिवार रह रहे हैं, यानी कि भवन 1 है, मकान 2 है और परिवार की संख्या भी 2 है। तो यहाँ पर जब हम मकान का नामकरण करेंगे तो भवन संख्या 1 देंगे और इसमें जो है सो मकान, ये भी एक मकान हो गया और इधर ये भी एक मकान हुआ। ये 1 नंबर मकान हो गया, ये 2 नंबर मकान हुआ। इसमें भी एक परिवार रहता है और इसमें भी एक परिवार रहता है। तो भवन संख्या इसमें देंगे 001। अब है मकान संख्या। मकान संख्या पहले तो हम 1 क्या करेंगे तो 001 पढ़ी। अब है किस उद्देश्य से मकान का उपयोग किया जा रहा है, तो ये आवासीय है, आवासीय लिखेंगे। यदि आवास के साथ साथ उसमें दुकान भी है रहता है तो वो भी हम दर्शा सकते हैं कि आवास प्लस दुकान। इसके बाद है परिवार संख्या। अब देखना है कि इस मकान में जो 1 नंबर मकान में यहाँ बताए कि यहाँ पर एक ही परिवार रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब परिवार क्या है, मुखिया का नाम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ABC। परिवार में सदस्यों की संख्या, मान लेते हैं कि इस परिवार में सदस्य की संख्या 4 है। परिवार का भरना है क्रम संख्या। अब चूंकि इसमें एक ही परिवार रहता है, इसका क्रम संख्या भी कितना हो जाएगा, 1। दौरे की तिथि 8/1/23, मान लीजिए 8 तारीख को गए तो ये भर देंगे। परिवार के मुखिया का यहाँ पर हस्ताक्षर ले लेंगे। इसके बाद हम भवन 1 में ही है, दूसरा मकान भी इसी में है, तो भवन संख्या हो जाएगा 001 और मकान संख्या हो जाएगा 002। इसमें जो है तो ये भी किस उद्देश्य से बना है कि ये भी आवासीय है, तो यहाँ पर लिख देंगे आवासीय। और इसमें भी परिवार जो है सिर्फ 1 ही रहता है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे परिवार की संख्या 1, मुखिया का नाम कुछ भी। परिवार में सदस्यों की संख्या मान लेते हैं कि इसमें 3 है तो 3 भर देंगे। और है परिवार का क्रम संख्या, क्योंकि इस मकान में एक ही परिवार है इसलिए क्रम संख्या 1 ही होगा। इसमें भी ये दौरे की तिथि लिख देंगे और मुखिया से हस्ताक्षर करा लेंगे। इसके बाद अब हम अगले मकान में चलते हैं, अगले भवन संख्या में। ये है भवन संख्या यहाँ पर 2
हमने दिया है। इसमें देखिए भवन संख्या 2 में जो है एक ही परिवार है और एक ही मकान भी है। भवन संख्या 2 में मकान भी एक ही है और परिवार भी एक ही है। इसको हम यहाँ लिखेंगे भवन संख्या में 002 और मकान संख्या यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ठो मकान हो गया है, तो ये मकान संख्या कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 003 और ये भी आवासीय है। और परिवार का संख्या, परिवार संख्या कितना है, इसमें एक ही परिवार है, इसमें लिखेंगे एक परिवार का मुखिया का नाम, परिवार में सदस्यों की संख्या मान लेते हैं इसमें 5 है, परिवार का क्रम संख्या, अब क्रम संख्या हो गया 1, दौरे की तिथि लिख देंगे इसमें। अब हम अगले भवन को देखते हैं, तो वहां पर देख रहे हैं कि विद्यालय है। विद्यालय में रहते नहीं है, ये गैर आवासीय है, इसलिए इस पर हम नंबर नहीं देंगे। अब अगले भवन में चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं भवन संख्या 2 तक तो हो गया है, यहाँ पर देखिए भवन संख्या 003, ये हो गया भवन संख्या 001, 002 और ये भवन संख्या हो गया 003। इसमें हम जब गए, इसमें देखे कि इसमें इस भवन में 2 मकान है। पहला मकान में 2 परिवार रहता है, स्टार से दर्शा दिए, और इस मकान में जो है 3 परिवार रहता है। तो ये मकान संख्या यहाँ तक आए थे, इस पर हम नंबर नहीं दिए क्योंकि ये गैर आवासीय है। यहाँ पर 3 के बाद ये हो जाएगा मकान संख्या 4 और ये हो जाएगा मकान संख्या 5। अब भवन 3 में हम देखेंगे भवन संख्या 003 लिखेंगे, मकान संख्या किसमें जा रहे हैं 4 में, 004। अब जो है यहाँ पे 2 परिवार रहता है, भवन संख्या 4 में 2 परिवार है, ये भी आवासीय है, तो परिवार की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 02, यहाँ पर भी हो जाएगा 02। मान लीजिए कोई भी इसका मुखिया का नाम लिख देंगे। अब है परिवार में सदस्यों की संख्या, इसमें 3 दे देते हैं, इसमें 2 दे देते हैं। अब है परिवार के क्रम संख्या, चूंकि इसमें 2 परिवार है तो ये होगा पहला परिवार और यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरा परिवार। यही समझना है, यहाँ पर ये 1 और ये 2, ये भवन संख्या यहाँ पर यही है, फिर मकान संख्या भी यही है, ये भी आवासीय है, और इस तरह से जो है दौरे की तिथि इसमें लिखेंगे, फिर और यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेंगे। अब हम देखते हैं ये दोनों मकान हो गया, भवन संख्या 3 में 4 नंबर मकान का हम लोग कर लिया। अब जाएंगे 5 नंबर मकान में, भवन संख्या वही रहेगा 003। 5 नंबर मकान में हम देखते हैं कि 3 परिवार है, तो यहाँ पर परिवार ये 4 तक तो हम कर लिए मकान नंबर, अब 5 मकान नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 005। भवन इसमें देखें कि ये भी आवासीय है, इसमें है परिवार की संख्या कितना है, तो 3 परिवार है, तो यहाँ पर लिख देंगे 03। परिवार का मुखिया का नाम कुछ भी, इसके बाद परिवार में सदस्यों की संख्या मान लेते हैं यहाँ पर 5 है। अब है यहाँ पर परिवार की क्रम संख्या, तो चूंकि इसमें 3 परिवार रहता है तो पहला क्रम ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया। यहाँ पर भी भवन संख्या ये सेम रहेगा 003 और यहाँ पर मकान संख्या हो गया 005, इसमें भी 005, ये भी आवासीय, ये भी आवासीय, और परिवार की संख्या इसमें 03 है, इसमें भी 03, इसमें भी 03, और मुखिया का नाम इसमें, और इसमें परिवार में सदस्यों की संख्या मान लेते हैं, इसमें 4 है, इसमें 3। इस तरह से जो है हम इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, और इस तरह से जब करेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि शायद आप लोग समझ गए होंगे, और किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो मैं फिर उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।